यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद लोकेश में। भूगोल का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं कि निर्देश में क्या है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 बहुविकल्पीय प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना है, तथा प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों में आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन निम्न में से किसका है? रेटजेल का, एलन सी सैम्पुल का, डी लाब्लास का, कार्ल सावर का। तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यह कथन है रेटजेल का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, जनसंख्या अधिक होने के लिए निम्न से कौन सा कारक उत्तरदायी है? इन स्थानों की जलवायु अनुकूल होती है, बिल्कुल। इन स्थानों पर उपजाऊ मृदा जल सुलभ है, बिल्कुल। इन स्थानों पर कृषि उद्योग व्यापार परिवहन तथा संचार की सुविधा उपलब्ध है, बिल्कुल। तो यहाँ पर घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, पाल स्ट्रीटेन ने विकास के कितने कारणों की पहचान की है? तो पाल स्ट्रीटेन ने विकास के 4 कारणों की पहचान की है, तो आपका खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर है 4, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र में, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में, यूरोपीय के स्टेपिज क्षेत्र में, अमेजन बेसिन। तो अमेजन और बेसिन में वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती है, तो आपका घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से पनामा नहर किसे जोड़ती है? हिंद महासागर एवं आंध्र प्रदेश, हिंद सागर एवं जापान सागर, लाल सागर एवं भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर। तो यहाँ पर घा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर को पनामा नहर नहीं जोड़ती है, तो घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा 10 लाखी नगर नहीं है? अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अलीगढ़ 10 लाखी नगर नहीं है, का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 7 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नगर है? अंबाला, डिगबोई, कोलकाता, चंडीगढ़। तो यहाँ पर डिगबोई सही हो जाएगा। डिगबोई एक खनिज नगर है, आपका खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 है, भारत के चावल उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो अवरोही क्रम पूछा है तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ठीक है। आपका गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। प्रत्येक का उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है, और प्रत्येक के लिए 2 अंक मिलेंगे। तो जितने सारे क्वेश्चन हम बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आप तैयार करके बोर्ड में जाएंगे। एक उत्तर भारत तथा एक दक्षिण भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम लिखिए। तो भाखड़ा नागल उत्तर प्रदेश भारत की तथा नागार्जुन सागर बांध योजना दक्षिण भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसके बाद है 10 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? भारत में कोयले का 97% भाग किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में 97% कोयले का भंडार दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटी में पाया जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर प्रश्न है, भारत में नीति आयोग का गठन कब और क्यों किया? तो भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के लक्ष्य प्राप्त पर ना पहुंच पाने के कारण हुआ। 12 नंबर है, व्यापार संतुलन से क्या आशय है? व्यापार संतुलन वह संबंध है जो कि एक निश्चित अवधि के भीतर आयात निर्यात के मूल्य के बीच होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर प्रश्न है, पाइपलाइन परिवहन से लाभ एवं हानि की विवेचना करिए। तो पाइपलाइन परिवहन सुगम, कम खर्चीला, सुरक्षित तथा पर्यावरण अनुकूल है। पाइपलाइन बिछाना श्रमसाध्य तथा इसकी क्षमता को बढ़ाना संभव नहीं है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अम्ल वर्षा होने का मुख्य कारण। तो वायुमंडल में जहरीली गैस, राख तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का होना अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है,
ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। पार साइबेरियन रेलवे के दो छोरों के स्टेशनों के नाम। पार साइबेरियन रेलवे के दोनों छोर के स्टेशन का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, दूसरा है व्लादिवोस्टॉक। इसके बाद है 16 नंबर, ओपेक देशों के नाम। तो ओपेक देश अल्जीरिया, इक्वाडोर, गबन, इंडोनेशिया, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको मेरे प्यारे बच्चों 4 अंक मिलेंगे। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है मानव भूगोल के सहयोगी 5 अनुशासन लिखिए। तो मानव भूगोल के सहयोगी 5 अनुशासन निम्न है। पहला है सामाजिक भूगोल, दूसरा है कृषि विज्ञान, तीसरा है इतिहास, चौथा है सैन्य विज्ञान और पांचवा है जनांकिकी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर है विश्व में लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल क्यों है, इसके 2 कारण लिखिए। तो जिन प्रदेशों में लैंगिक भेदभाव होता है उनमें लिंगानुपात प्रतिकूल होता है, इसके निम्नलिखित कारण है। पहला है स्त्री भ्रूण हत्या की प्रथा, दूसरा है स्त्री शिशु हत्या की प्रथा, दूसरा है स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, चौथा है स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर प्रश्न है भारत में किन्हीं 3 प्रमुख खनिज पेटियों के नाम लिखिए। तो भारत में 3 प्रमुख खनिज पेटियां निम्न हैं। पहला है छोटा नागपुर खनिज पेटी, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में फैली हुई है, लौह अयस्क, कोयला और अमरक के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है धात्विक खनिज पेटी, इसमें लिखेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है, तांबा, जस्ता और सीसा के लिए जानी जाती है। तीसरा है दक्षिणी खनिज पेटी, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सोना, बॉक्साइट और लौह अयस्क के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद 20 नंबर है चलवासी कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चलवासी कृषि यानी झूम कृषि की मुख्य विशेषता निम्न है। पहला है यह आदिवासी समुदायों द्वारा वनों में की जाती है। दूसरा है भूमि को साफ करने के लिए वनों को जलाया जाता है। तीसरा है कुछ वर्षों तक खेती के बाद भूमि छोड़ दी जाती है। चौथा है मुख्यतः ज्वार, बाजरा और कंद फसलें उगाई जाती हैं। पांचवा है यह अस्थायी और पारंपरिक कृषि पद्धति है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 21 नंबर है विश्व के प्रमुख समुद्री मार्गों का उल्लेख करें। तो विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग निम्न है। पहला है पनामा नहर मार्ग, अटलांटिक और प्रशांत सागर को ये जोड़ता है। दूसरा है सुएज नहर मार्ग, ये यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा मार्ग है। तीसरा है अटलांटिक महासागर मार्ग, यूरोप और अमेरिका को जोड़ता है। इसके बाद है केप ऑफ गुड होप मार्ग, ये क्या करता है, ये जो है अफ्रीका के दक्षिण छोर से होकर गुजरता है। मालक्का जल डमरू मध्य मार्ग एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भारत में साझा संपत्ति संसाधनों की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट करें। भारत में साझा संपत्ति संसाधनों की 3 विशेषताएं निम्न हैं। पहला है सामूहिक उपयोग, ये संसाधन किसी एक व्यक्ति के बजाय समुदाय द्वारा साझा किए जाते हैं, जैसे चारागाह, वन और जलाशय। दूसरा है पारंपरिक प्रबंधन, इनका प्रबंधन स्थानीय समुदाय द्वारा नियमों और परंपराओं के अनुसार किया जाता है। इसके बाद तीसरी हेडिंग लिखेंगे अधिकारों की अस्पष्टता, कानूनी अधिकार स्पष्ट न होने के कारण इन संसाधनों को अत्यधिक दोहन और क्षय होने की संभावना रहती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेगा। तो 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों डेयरी कृषि का क्या महत्व है, इसे नगरीय तथा औद्योगिक केंद्रों के निकट क्यों स्थापित किया जाता है। तो डेयरी कृषि का महत्व, डेयरी कृषि दुग्ध उत्पादन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली है जो पोषण, रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान देती है। यह ताज़ा दूध, मक्खन, पनीर, दही, घी आदि उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। डेयरी उद्योग कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है और छोटे किसानों के लिए आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करता है। इसके अलावा यह खाद्य सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे नगरों और औद्योगिक केंद्रों के निकट स्थापना के कारण। तो डेयरी कृषि को नगरों और औद्योगिक केंद्रों के पास स्थापित करने के प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला है मेरे प्यारे बच्चों उच्च मांग, शहरी क्षेत्रों में दूध और दुग्ध उत्पादनों की अधिक मांग होती है। तीसरा है कमी समय, दूध जल्दी खराब होने वाला उत्पाद है, इसलिए उपभोक्ताओं तक तेजी से पहुंचाना आवश्यक होता है। तीसरा है आधुनिक प्रसंस्करण सुविधा, उद्योगों के पास डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण और वितरण के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा होता है। चौथा है बाजार की निकटता, इससे परिवहन लागत कम होती है और किसानों को अधिक लाभ मिलता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा करके दिया हुआ है क्योंकि 2 पूछता है आपको 1 करना रहता है। सड़क परिवहन क्या है, सड़क परिवहन का एक महत्व बताइए। इसके बाद में 24 नंबर प्रश्न है
विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं? तो विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य निम्न हैं। पहला है वैश्विक व्यापार नियमों का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम और निष्पक्ष बनाने के लिए नियम निर्धारित करना। दूसरा है व्यापार विवादों को निपटारा, सदस्य देशों के बीच व्यापारिक विवादों का समाधान करना। इसके बाद है तीसरी हेडिंग, क्या है? बहुपक्षीय व्यापार समझौता को लागू करना, व्यापार से जुड़े समझौतों की निगरानी और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। चौथा है मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करना, व्यापार बाधाओं को कम कर बाजारों तक पहुंच बढ़ाना। पांचवा है विकासशील देशों की सहायता, आर्थिक विकास के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। इसके बाद 6 नंबर है व्यापार नीति की निगरानी, सदस्य देशों को व्यापार नीतियों की समीक्षा और मूल्यांकन करना। WTO का मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार को स्थिर, पारदर्शी और लाभदायक बनाना है। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, क्या मेरे प्यारे बच्चों? भारत में श्रमजीवी जनसंख्या के संगठन का वर्णन कीजिए। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे पास 25 नंबर है मानचित्र से संबंधित प्रश्न। एक आपको मानचित्र मिलेगा, उसको आपको चिन्ह द्वारा दर्शाना रहेगा। भारत के दिए गए मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। ठीक है। चाय का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, लौह खनिज उत्पादन के 2 प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, लौह इस्पात का एक प्रमुख संयंत्र, पश्चिमी रेलवे के 2 प्रमुख स्टेशनों के नाम, अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख एक नदी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आंसर आप बता देते हैं। चाय का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र असम, लौह खनिज उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र झारखंड, लौह इस्पात संयंत्र भिलाई इस्पात संयंत्र, पश्चिम रेलवे के 2 प्रमुख स्टेशन मुंबई, ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और अहमदाबाद जंक्शन, अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी नर्मदा नदी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 26 नंबर में दिया हुआ है विश्व के दिए गए रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। वाणिज्यिक पशुपालन का एक प्रमुख क्षेत्र, एक पार महाद्वीपीय रेल, एक आसियान देश, यूरोप का प्रमुख सागर बंदरगाह, चीन का एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। तो इसका भी आंसर आप देख सकते हैं। वाणिज्यिक पशुपालन का प्रमुख क्षेत्र है पंपास घासभूमि अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका, एक पार महाद्वीपीय रेल ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूस यूरोप से एशिया तक फैला हुआ, एक आसियान देश यानी थाईलैंड, यूरोप का प्रमुख सागर बंदरगाह टाडरडेम नीदरलैंड्स, चीन का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र साक्सी प्रांत। ठीक है, साक्सी प्रांत। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।